मुंबई में दशहरे का दिन ठाकरे बनाम शिंदे के शक्ति प्रदर्शन का दिन था। बाल ठाकरे की विरासत पर कब्जे के लिए शिवसेना के दो गुट एक दूसरे पर भारी दिखने की रेस में थे। दोनों गुटों ने इस मौके को शक्ति प्रदर्शन का सबसे बड़ा मौके में तब्दील कर लिया। दोनों गुटों ने अपनी पूरी ताकत लगा दी। एकनाथ शिंदे की बगावत के बाद उद्धव की पार्टी तो पहले ही टूटी हुई थी, लेकिन दशहरा रैली पर परिवार में भी दरार सामने आ गई। एकनाथ शिंदे के मंच पर बाल ठाकरे के बेटे और उद्धव के बड़े भाई जयदेव ठाकरे पहुंचे। शिंदे को शुभकामनाएं देते हुए शिंदे को अपना पसंदीदा सीएम भी उन्होंने बताया। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र को शिंदे जैसे सीएम की जरूरत है। शिंदे के शक्ति प्रदर्शन में बाल ठाकरे के कुंबे के कई और सदस्य भी मौजूद थे। उद्धव की भाभी स्मिता ठाकरे और उनका भतीजा निहार ठाकरे भी शिंदे की रैली में मौजूद थे। उद्धव पर स्मिता और निहार को नजरअंदाज करने के आरोप लगते रहे हैं, लेकिन शिंदे ने दोनों को एक मंच पर बुलाया और उन्हें फूल देकर स्वागत भी किया। स्मिता जयदेव ठाकरे की पूर्व पत्नी है और निहार बाल ठाकरे के दूसरे बेटे बिंदु माधव के बेटे हैं। उद्धव और शिंदे गुट के शक्ति प्रदर्शन में सबकी नजरें मंच पर भी थी। शिंदे की रैली में मंच पर जो तस्वीरें लगी थी उसमें शिवसेना के 3 तीर धनुष और शेर के साथ एक और बाल ठाकरे, तो दूसरी तरफ शिंदे के गुरु आनंद दीघे की तस्वीर थी। जबकि उद्धव की रैली में मंच पर एक तरफ बाल ठाकरे की तस्वीर शिवसेना का निशान और दूसरी तरफ उद्धव और आदित्य ठाकरे की तस्वीर लगी हुई थी। बाल ठाकरे की विरासत को बचाने के लिए उद्धव ठाकरे ने दशहरा रैली में कोई कोर कसर नहीं छोड़ी। उद्धव गुट की रैली में एक पोस्टर सबकी चर्चा का केंद्र बना रहा। दशहरा रैली में पहली बार पोस्टर में उद्धव की पत्नी रश्मि ठाकरे और छोटे बेटे तेजस ठाकरे की तस्वीर भी देखने को मिली, जिसके बाद उनकी रैली को लेकर कौतूहल और बढ़ गया। कयास लगाए जाने लगे कि उद्धव तेजस ठाकरे को भी लॉन्च कर सकते हैं। जिन बाला साहेब ठाकरे की विरासत को लेकर एकनाथ शिंदे ने ऐलान जंग किया, उनके लिए दोनों ही धड़ों ने अपनी रैलियों के मंच पर बीचों बीच प्रमुख की कुर्सी लगाई गई और ये कुर्सी बाला साहेब ठाकरे के सम्मान में खाली भी छोड़ी गई। शिंदे की रैली में कुर्सी पर भगवा अंग का वस्त्र रखा गया। मंच पर पहुंचते ही शिंदे ने सबसे पहले बाला साहेब की कुर्सी पर फूल चढ़ाए और उन्हें नमन कर सम्मान प्रकट किया। तो वहीं शिवसेना में उद्धव और शिंदे गुट में जितनी लड़ाई दशहरा रैली के आयोजन के स्थल को लेकर थी, उतनी ही लड़ाई भीड़ जुटाने को लेकर भी थी। ये तस्वीरें शिवाजी पार्क में उद्धव ठाकरे की रैली की है। ड्रोन से लिए गए वीडियो में जहां तक नजरें जा रही है, वहां सिर्फ भीड़ ही भीड़ नजर आ रही है और यही भीड़ जुटाकर उद्धव ठाकरे सबसे बड़े ताकतवर होने का सबूत देना चाह रहे हैं। शिवाजी पार्क में उमड़ी भीड़ को देखकर उद्धव ठाकरे गदगद हो उठे। उन्होंने मंच से ही सबको नमन किया, अभिवादन किया और उसके बाद उनके गुट के नेताओं ने उन्हें भेंट दी, सम्मानित किया। औपचारिकताएं निभाने के बाद जब उद्धव ठाकरे संबोधित करने के लिए मंच पर पहुंचे तो शिवाजी पार्क का नजारा देखते ही बन रहा था। बेहद ग्रैंड स्टाइल में मंच के चारों ओर फायर वर्क्स का इंतजाम किया गया था। हालांकि भीड़ जुटाने में एकनाथ शिंदे भी पीछे नहीं रहे। शिंदे की दशहरा रैली बीकेसी यानी बांद्रा कुर्ली कॉम्प्लेक्स में हुई और वहां भी जबरदस्त भीड़ उमड़ी। बड़ी संख्या में शिव सैनिक शिंदे को सुनने के लिए रैली में पहुंचे। बीकेसी ग्राउंड में शाम 6 बजे ही इतने लोग पहुंच गए थे कि वहां लोगों की एंट्रियां तक बंद करनी पड़ गई थी और जब शिंदे मंच पर पहुंचे तो भीड़ के सामने नतमस्तक हो गए। शिंदे गुट की शिवसेना के दशहरा समारोह में 51 फीट की तलवार भी चर्चा में बनी रही। समारोह में 51 फीट की तलवार सशस्त्र पूजा की गई, जिसके लिए यूपी के अयोध्या से एक महंत को बुलाया गया था। इस मौके पर एकनाथ शिंदे को भी 15 फीट लंबी तलवार भेंट करके सम्मानित किया गया। उद्धव ठाकरे ने जिस रावण का दहन किया उस पर 50 खोखे यानी 50 करोड़ रुपये लिखा हुआ था। दरअसल इस रावण के दहन शिंदे को निशाना बनाते हुए किया गया था। उद्धव ने तंज कसते हुए कहा कि ये रावण अलग है, ये खोके सुर है। यानी दोनों गुट ने एक दूसरे पर जमकर हम निशाना साधा। बॉयकॉट देखने को मिला, तंज कसे गए, लेकिन सबसे खास था ठाकरे परिवार की आपसी लड़ाई का नया एपिसोड। बाकी असली और नकली का टेस्ट तो चुनावी मैदान में होगा, जब दोनों दलों के दावे पर महाराष्ट्र की जनता अपनी मुहर लगाएगी। दोस्तों, इस वीडियो पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इसी तरह की तमाम छोटी बड़ी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए एबीपी लाइव।